आज के आधुनिक समय में रतिया में एक ऐसा गांव भी है जहां ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। मात्र 300 मीटर से 400 मीटर का रास्ता ग्रामीणों को नाव के सहारे पार करना पड़ता है। गांव मढ़ के लोग पिछले 5 दशकों से इस जोखिम को उठाने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है वो बार बार सरकार से घग्गर नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। दरअसल मढ़ गांव की जमीन का हिस्सा घग्गर नदी के दूसरे छोर पर है। ऐसे में किसानों को अपनी जमीन की देखभाल और फसलों के लिए नदी के उस पार जाना पड़ता है। अगर ग्रामीण सड़क मार्ग से जाते हैं तो ये दूरी 18 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जबकि घग्गर के किनारे से दूसरे किनारे की दूरी महज कुछ फीट ही है। बड़ी बात तो यह है कि गांव की पंचायती जमीन भी घग्गर के उस पार आती है, लेकिन बारिश के समय ये नदी पार करना खतरे से खाली नहीं। ग्रामीणों ने एक बार फिर सरकार से घग्गर नदी पर पुल बनाने की मांग की है। नाली का पानी जो भी है नाव चली जाती है, एक नाव नूं हटाया जाए, पुल बनाया जाए। तो दूजा नंबर जेडे बांध ने बहुत टाइम तो कच्चे, प्रशासन अगे ही गुहार है बांध नूं जल्द तो जल्द पक्का कराया जाए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾੜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਂਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਂਧ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਂਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਵ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਾਵ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀਰਕਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो रतिया के गांव के अंदर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जहां जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दशकों से लोग नाव का सहारा लेकर ही रास्ता पार कर रहे हैं, क्योंकि खेतों तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते जो दूरी होती है वो 18 किलोमीटर के करीब हो जाती है, जबकि नदी के सहारे वो महज कुछ ही मिनटों के अंदर जो है दूसरे छोर पर चले जाते हैं। ऐसे में लगातार ग्रामीणों की ओर से सरकार से भी मांग की गई इस नदी पर पुल बनाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी सरकार ने उनकी मांग को नहीं सुना और न ही आज तक इस घग्गर नदी पर पुल बन पाया है। आपको बता दें कि हरियाणा को ये पंजाब से भी ये रास्ता जोड़ता है और इसी रास्ते का सहारा लेकर, जिसमें नाव का सहारा लेकर लोग एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा करते हैं, अपने खेतों तक पहुंचते हैं, अपनी जमीनों तक पहुंचते हैं। लेकिन ताज्जुब की भी बात यह है, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता अशोक डोवर का। अशोक, देखिए, लोग अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए, अपने खेतों तक पहुंचने के लिए घग्गर नदी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाव के सहारे जाना पड़ता है। कोई पुल नहीं बनाया गया है। अगर सड़क मार्ग का यूज करते हैं तो 18 किलोमीटर, जो कि एक लंबा रास्ता पड़ता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि जो पंचायत की जमीन है वो भी छोर के उस तरफ पड़ती है। लगातार सरकार से ग्रामीण मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इस मामले में अब तक। अनिता, मैं आपको बता दूं कि देखिए आजकल जो जमाना वो टेक्निकल का है, पूरा सब कुछ डिजिटल है, हर कुछ सुविधा है, मगर इस गांव के लिए आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि जो मड़ गांव है उसके गांव के पास ही घग्गर नदी गुजरती है, वो काफी गहराई में है। और जो गांव के लोगों की जमीन है घग्गर नदी के उस पार है, पंचायत की जमीन भी उस पार है। घग्गर नदी के पुल को लेकर गाँव के लोग बार बार मांग कर रहे हैं, मगर कोई भी आज तक सुविधा नहीं मिली, जिसको लेकर उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ता है। जी बिल्कुल अशोक, और देखिए, ये तो हम सामान्य दिनों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बारिश के दिन होते हैं तो जो नदियां होती है वो खतरे के निशान से भी ऊपर बहती है। ऐसे में ये कितना खतरनाक हो जाता है इस तरह नाव के सहारे जो है इस सफर को तय करना, इस रास्ते को पार करना। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, अब बरसाती मौसम शुरू हो चुका है, और इसके अलावा जो घग्गर नदी के उस पार है वो पंजाब जाने वाले लोगों के लिए रास्ता है। हालांकि ये रास्ता यहाँ से तो घग्गर जो नाव है इसके पास से बिल्कुल दूरी कम है,
मगर इसके बावजूद घग्गर नदी पार करना लोगों के लिए मुश्किल है। ऊपर से चक्कर काफी किलोमीटर लगाकर लोग अपनी खेतों की जमीनों में पहुंचे हैं। इसको लेकर काफी दिक्कतें आ रही है। बार बार गाँव के लोगों ने मांग की है। बरसाती सीजन में काफी जोखिम उठाना पड़ता है मांग बाद उठने के बाद, मगर गाँव वासियों की मांग पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर गांव के लोगों का कहना है कि घग्गर नदी के ऊपर पुल बनाया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल अशोक, देखिए ग्रामीण तो बार बार गुहार लगा रहे हैं और जैसा कि ग्रामीणों ने कहा कि कई दशकों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब देखना होगा प्रशासन कब इनकी बात को सुनता है, कब इस पुल को बनवाता। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए। तो रतिया के अंदर